यस। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। स्लाइड विजुअल है। जी प्रभु जी। जी प्रभु। यस, ये यूनिट 2 है और आज हम लेसन 6, जो कि लास्ट हमने फ्राइडे को लेसन 5 किया था, आज लेसन 6 है, जो कि ज्यादातर जो इसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में और भगवान के शब्द के बारे में और भगवान की महिमा के बारे में और भगवान को देवता और मनुष्य या जीव समझ क्यों नहीं पाता है जब वो इस धरा पे आते हैं। और इसमें ही चतुर्श्लोकी, जो बहुत ही चतुर्श्लोकी गीता बोली जाती है, उसका वर्णन आएगा। तो ये बहुत अच्छा महत्व रखता है। जो 6 लेसन है, पार्ट 6 है यूनिट 2 का। इसको काफी गंभीरता से लें, काफी पढ़ें, क्योंकि भगवान शब्द का भी इसी में वर्णन हुआ है। क्योंकि हम भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं, तो कोई बताएगा कि भगवान शब्द कैसे बना है? हरे कृष्णा। हम भगवान बोलते हैं तो भगवान शब्द का मीनिंग क्या है, आचार्य लोग क्या हरे बताते हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भगवान कहते हैं प्रभु जी, जो समस्त 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, भक्त प्लस वान। तो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य जो परिपूर्ण है उनको हम भगवान कहते हैं। समस्त बल, समस्त धन, समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 चीजें जिसके में पूर्ण रूप से पाई जाती है उनको हम भगवान कहते हैं प्रभु जी। इस हाँ, संसार में ये धन्यवाद। 6 चीजें केवल भगवान नहीं है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भगवान, भग मतलब 6 ऐश्वर्य, और वान मीन्स जो धारण करता है। भगवान के जी अलावा ये 6 ऐश्वर्य किसी में नहीं। हाँ, 6 हो सकते हैं, जैसे हमने बोला टाटा के पास इतना पैसा है, पर उनसे भी अमीर कोई है। उनके पास फिर अंबानी हो गया, उनसे भी अमीर है। ठीक है। और अगर अमेरिका चले जाओगे तो इंडिया से ज्यादा अमीर वो हैं। ठीक है, बिल गेट्स हो गए, उनसे भी अमीर है। तो जहां पर खत्म हो जाए कि इनसे ज्यादा कोई नहीं है, संपूर्ण शब्द जहां लग जाए, वो बोलेंगे कि कोई भी बोलेगा मेरे पास है पैसा, बहुत है, कितना, इतना है, तो वो संपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे भी कुछ है और सब में बटा हुआ है। अगर वो कोई भी वर्ल्ड का रिचेस्ट पीपल बोले मेरे पास पैसा है, इसके मतलब उसका पैसा उसके पास है, उसके अलावा भी सबके पास है, तो सब कुछ तो उसका नहीं हुआ। तो भगवान शब्द का ये भग मीन जो 6 ऐश्वर्य है जिसमें संपूर्ण लगता है। और जो वान मतलब होता है जो धारण करता है। तो भगवान के अलावा कोई धारण नहीं करता, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना मनुष्य, ना कोई जीव, कोई नहीं हुआ उनके, ना कोई बराबर है, ना कोई उनसे ऊपर है। ये 6 ऐश्वर्य की वजह से ही पराशर मुनि ने उनको भगवान की परिभाषा दी है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आभार भी व्यक्त करते हैं कि टाइम निकाला, इतना आए हैं भगवान की वाणी, भगवान की लीला को समझने के लिए। अब हम चालू करते हैं आज का लेसन, जो कि पार्ट 6 है। इसमें पार्ट 5 की समीक्षा होगी, जिसको रिकैप कहते हैं। प्रभुपाद के जीवन से उदाहरण देते हुए महात्मा 9.13 के गुण और व्यवहार, हमने सोचा महान आत्मा, जिसको हमने बार पढ़ा था कि क्या क्या होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, आसक्ति जो मेटेरियलिस्टिक है वो होनी चाहिए, ब्राह्मण जैसा ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, भगवान की हमेशा 24 आवर्स भगवान के बारे में सोचे, उनको सेंटर, केंद्र बिंदु में रख के ही सारे कार्य करे, उसको महात्मा को हमने बताया था। देव पूजा का मूल्यांकन किया था कि कौन कौन सी देव पूजा करोगे तो कहाँ जाओगे, इनकी पूजा करोगे इंद्र की पूजा करोगे इंद्र लोक जाओगे, ब्रह्मा जी की पूरा पूजा करोगे तो ब्रह्म लोक जाओगे, तो उच्च लोका जाओगे। पर भगवान की पूजा करोगे, भगवान को मानोगे तो उनके धाम जाओगे, जहाँ आपके जन्म मृत्यु जरा ब्याज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांत समझे थे। कृष्ण भक्त आसानी से कैसे की जा सकती है, बहुत सिंपल 9.26 में। कृष्ण के कथन साधु एव 9.3 का अनुप्रयोग और भगवत गीता का सार 9.34, ये होगी उसकी समीक्षा। अब आज यूनिट 2 भगवत गीता का अध्याय 7 से 12 का जो मॉड्यूल है, उसमें हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 10.1 से लेके 10.11 तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें विभूति विस्तार योग का सबसे पहले बताया है, जिस हिसाब से ये डिजाइन किया भक्ति शास्त्र का कोर्स, जिसमें श्री भगवान ने कहा हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा होता है, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवत गीता 10.1 में वो कह रहे हैं कि तुम मेरे सखा हो, मतलब मुझे अभी गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हैं और सखा भी हैं।
ज्ञान लेने के इच्छुक भी हैं। जब हमें कोई भी गुरु या आचार्य कब ज्ञान देता है, जब हमें समझता है कि हम ज्ञान के लिए तैयार हैं। तो भगवान यहाँ पे धीमे धीमे जो ज्ञान है वो उसको दे रहे हैं। पहले छोटा ज्ञान, फिर थोड़ा उससे अच्छा ज्ञान, फिर उससे अच्छा ज्ञान, जिससे कि वो उनका जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। और इसलिए क्योंकि हमारा भी जर्नी कैसे होती है, हम पहले प्री स्कूल होता है, फिर स्कूल होते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे हम क्लास स्टैंडर्ड में जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी यहाँ पे धीमे 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 बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ, फिर इससे महानतम श्रेष्ठ, फिर इससे जिससे कि वो सीरियसली ले। नहीं हुआ क्या कि हम बता चुके हैं पहले सबसे सब श्रेष्ठ, अब सुनो हल्का वाला तो अर्जुन भी ढीले पड़ जाते, और आज हम कलयुग में बैठे हुए हम भी ढीले हो जाते, तो और ज्यादा कलयुगी फास्ट हो जाता, और हम लोग भगवान की जो महिमा है उसे आचार्यों द्वारा नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान ने ऐसा कलयुग को देख के किया, क्योंकि कलयुग में उम्र धीमे धीमे कम होगी, काल जो है समय चक्र है वो काल है, वो धीमे धीमे कम होगा, हमारी लंबाई चौड़ाई स्टेमिना बल बुद्धि जो सब कुछ कम होता जाएगा। तो भगवान ने उसी हिसाब से उसको हमें दिया कि धीमे 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 बढ़ाया जाए। शुरू शुरू में इतना कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, जैसे कि बच्चा 5th स्टैंडर्ड में, उसको 10th स्टैंडर्ड का अगर दे दो तो कोई रेयर्ड हो सकता है, कर भी सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने उसी हिसाब दिया कि जो ज्यादातर नहीं कर पाएंगे उसके हिसाब से डिजाइन किया है, 1 2 कर पाएंगे उसे उसके हिसाब से नहीं किया है। ठीक है। अब आते हैं विभूति विस्तार, ऐश्वर्य विस्तार। जो अभी भगवान शब्द का माता जी ने बताया, हमने डिस्कस किया कि भग मीन्स 6 ऐश्वर्य जो संपूर्ण बताए गए, और उस बार मीन्स जो धारण किया, तो उसके ऐश्वर्य के। और भगवान को समझना इतना आसान नहीं, अगर समझते देवा देवी देवता भी नहीं समझ पाते। जैसे इंद्र नहीं समझ पाए, उन्होंने बरसात की तो भगवान ने उनका घमंड तोड़ा, उनकी पूजा अर्चना करते थे उनको तोड़ा, मनुष्यों को बताया किसकी करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने भी नहीं समझ पाए, जब वो इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने सारे गाय उनकी चुरा ली थी, लेकिन भगवान ने उतने ही गाय और ग्वाल वाले, भगवान ने उतने ही ग्वाल वाले और गाय को प्रकट कर दिया। तो ये भगवान को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि उनका विस्तार जो है वो होता है, तो उसको कैसे समझा जा सकता है। जब देवता भी नहीं समझ पाते तो जीव कैसे समझेगा, मनुष्य कैसे समझेगा, तो उसके बारे में बताया जाए। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर मौजूद थे, उन्होंने सभी 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित किए। इसलिए पाराशर मुनि जैसे महान संतों ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। तो अभी ये डिस्कशन पॉइंट है कि उन्होंने जो 6 ऐश्वर्य किए इस पृथ्वी पर, तो उसके 6 के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं क्या। इससे पहले 7वें अध्याय से शुरुआत करते हुए भगवान पहले ही अपनी विभिन्न ऊर्जाओं और उनके कार्य करने के तरीके के बारे में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अर्जुन को अपने विशिष्ट ऐश्वर्य की व्याख्या करते हैं, तात्पर्य के 10.1 में बताया गया है। ना में विदुर स्वर्गराह प्रभुम ना महेशया। अब तो ये भगवान इसमें बताते हैं कि हम कैसे किसी को प्रकट होते हैं, कैसे किसी के समझ में आते हैं। तो हमारा रिलेशन जिससे ज्यादा अच्छा होगा उसे हम समझ पाए। जैसे हमारा कोई रिलेटिव है, अगर उसके हम जाते रहे, जैसे मामा जी हैं उनके घर पे हम जाएंगे तो उनके बच्चों को हम समझेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अगर कोई ऐसा है जो बाहर बाहर फॉरेन में रहता है, जिससे कभी बात नहीं हुई, कभी हम जानते ही नहीं है, और वो हमारे घर पे या हम उनके यहाँ चले जाएं, तो अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा भी आ जाए तो हम उसे ही वो समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ हम गए हैं, वो कहेंगे मैं ही वो हूँ, तो नहीं समझ पाए क्यों, आपने देखा नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पे जो भ्रष्टि हो जाती है वो देवताओं की भी हो जाती है, वो भी नहीं समझ पाते हैं भगवान के ऐश्वर्य के, भगवान की महिमा को। तो वो कह रहे हैं कि ना तो देवता और ना ही महान ऋषि मेरे मूल या ऐश्वर्य को जानते हैं, भगवत गीता 10.2 में बताया गया है। हालांकि वे देवता भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि महान ऋषियों भी, वे आपके घर पर जाने जा सकते हैं, अजीता जितो असे, हालांकि वे अजय हैं, यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, क्योंकि मानव समाज में हमसे महान व्यक्तित्व देवता सुर गुण वे नहीं जान सकते। भगवत गीता 10.23, न्यूयॉर्क 1 जनवरी 1967 में वो लेक्चर बनाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही नहीं समझ पा रहा है, मनुष्य को एक अभिशाप जैसा माना गया हो कि हम ही नहीं जानते देवता जानते हैं, वो कह रहे ऐसा नहीं, सब जीव हैं वो उत्तम जीव हैं, सभी मेरे लिए समान है, पर मैं क्या है आच्छादित रहता हूँ।
मुझे समझने वाले ही समझ पाते हैं, लेकिन वो समझ पाता है जो अपने अहम को रख देता है, अपनी आसक्ति को रख देता है और मुझे सेंटर में मान के मेरा ही स्मरण करता है, मैं उसको समझ सकता हूँ, वो मुझे समझ सकता है। तो ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे कि इतना आसान नहीं है। आप सोचे देवता तो भगवान के प्रतिनिधि जैसे हैं, उनको मनुष्यों के लिए, जीव के लिए वो आगे से कार्य करते हैं, उनके डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, तो वो भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि भगवान सबके लिए ही समान व्यवहार करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि देवताओं को, जैसे हम प्रधानमंत्री के पास जाएं, अभी तो हमें किसी के द्वारा मिलना पड़ेगा या पर्टिकुलर किसी कारण के लिए मिलना पड़ेगा, लेकिन उनके जो डिपार्टमेंट में वहां पे रहते हैं, पीएमओ ऑफिस में, वो हमेशा दिखते हैं, मिलते हैं, उनसे वार्तालाप होती है। वैसे ही देवताओं का हमारा जो हम जीव हैं, मनुष्य हैं, इनका ऐसा है कि हम भगवान को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते हैं। और देवता भी मिल सकते हैं, उनको जरूरत होगी तो वो मिलेंगे, दोनों ही मिल सकते हैं। पर ये क्या है, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। एक उन्हीं के द्वारा डिपार्टमेंट में काम दिया गया है, एक हम अपने द्वारा भगवान को जानते हैं, भगवान के पास जाते हैं। उनके लिए दोनों ही समान है, दोनों के ही अंदर हिंसा है। यहाँ भगवान का अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, यहाँ मैं भगवान के रूप में उपस्थित हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ, किसी को यह जानना चाहिए। हम वास्तव में कृष्ण को समझ सकते हैं, जो शाश्वत आनंद और ज्ञान से भरे हुए हैं, केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में उनके शब्दों का अध्ययन करके। वो कह रहे बड़ा सिंपल है भगवान को समझना, भगवत गीता को पढ़ लो और श्रीमद् भागवतम, एक में भगवान की बाणी है, एक में भगवान की लीला है, तो कंप्लीट। अब लीला और भागवत, बाणी क्यों सुनना पड़ता है? जैसे आपकी टीवी चल रही है और उसका साउंड नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, लिप केवल देख पाएंगे कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जगह लीला हो रही, एक जगह उनकी बाणी है। तो लीला से समझिए आनंद लिए, जिसमें कि उन्हीं श्रीमद् भागवतम मतलब महान भक्तों की कथाएं, तो वहां पे लीलाएं, भगवान के अलावा उनके महान भक्त हैं उनकी कथाएं, एक जगह उनका खुद की लीला और खुद की बाणी। तो इसको समझ के भगवान को समझ सकते हैं, ये रूपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। कृष्ण से सब कुछ है, 10.4 से 5। अब जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कृष्ण इन सभी गुणों का निर्माण करते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं उन्हें भीतर से विकसित करता है। जो परमेश्वर की भक्ति सेवा में संलग्न होता है, वह सभी अच्छे गुणों का विकास करता है, जैसा कि परमेश्वर ने व्यवस्था की है। वो कह रहे परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि जो गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये पर्टिकुलर पैदा करते ही दे दिए हमें। वो कह रहे नहीं, सबके लिए समान है, अंदर से जगाना पड़ता है। जैसे अभी भक्ति शास्त्र कुछ डिवोटी अभी इस समय पे यहाँ पे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसी समय और भी बिलियंस पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई पढ़ रहा होगा, कोई अपने दुकान पे होगा, कहीं होगा, हर जगह अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होंगे। तो भगवान कहता है कि मैंने सब कुछ दे दिया है, समझना आपको है, मैंने केवल व्यवस्था की है। हमने आपको आटा दे दिया, पानी दे दिया, आप रोटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, वो आपको समझ के ऊपर है। तो वही भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उद्देश्य क्या है। कृष्ण से सब कुछ आता है, 10.45 से, अहम सर्वप्रभाव। पता लगाएं और पढ़ें जहां उन गुणों की व्याख्या की गई है। भक्ति के अभ्यास द्वारा इन विशेष गुणों को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने की विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। इन गुणों को विकसित करने वाले भक्तों के शास्त्रों से कुछ उदाहरणों की पहचान करें। अब ये आपके लिए कार्य आ गया है, जो ग्रुप में करना है, एक लीडर बनेगा, उसमें 10.4 और 5 पढ़ना है। उसमें जो गुण बताए गए हैं, वो गुण लिखने हैं, और वो गुण हमारे लिए डे टू डे या भक्त के लिए कैसे हम यूज कर रहे हैं या यूज करेंगे, और कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उनको यूज करके उनको पहचानना है, शब्दों को उनको लिखना है, उनको बताना है, 10.45 से। तो मैं ग्रुप बना देता हूं, आपको उसमें करना है।
मैं असाइन करता जा रहा हूँ, आप कृपया करके ज्वाइन करिए। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट, दोबारा बनाना पड़ेगा ये। 1 मिनट में दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि एक ही रूम क्रिएट हुआ ऑटो में, तो मैनुअल करता हूँ मैं। तब 3 बनाता हूँ। 10.4, 10.5 वो आपको करना है, उसे शब्द लाने हैं। अभी 3 बना दिए हैं, आप ज्वाइन करिए। अर्चना माता जी, आप ज्वाइन करिए। ज्योति राउरकेला ने ज्वाइन नहीं किया है। तो मुझे शो नहीं कर रहा है। नहीं, मैंने किया, आपको करेगा, आपका नेटवर्क इशू होगा। मेरे पास दिखा रहा है, रूम नंबर 1 दिखा रहा है। प्रभु जी दो और आगे में मिताली माता जी भी आगे वापस। और मिताली माता जी ने ज्वाइन नहीं किया, वो तो। हो गए माता, हो गए प्रभु जी, गए। हाँ, हो गया। जी प्रभु जी, मैंने कॉल किया सभी को, कुछ ने उठाया नहीं है। अभी एक माता जी का कॉल आ गया, कॉल बैक, तो वो कह रही है मैं अभी कर रही हूँ जो। और एक माता जी ट्रेन में है, तो मतलब सब दो तीन ने उठाया नहीं। कितने कितने डिवोटी हैं टोटल? प्रभु जी जिन्होंने मतलब जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो टोटल 17 है, जिसमें हम्म। प्रेजेंट मतलब हमें प्रेजेंट 16 दिखाएंगे, क्योंकि दो एक मम्मी बेटी हैं, तो एक ही हम्म। फोन से कनेक्ट होते हैं वो। हाँ तो हाँ, यानी कि मिताली टोटल एंड 16। हाँ मोहिनी। मिताली माता जी, मिताली और मोहिनी माता जी। तो ये मतलब टोटल 16 प्लस मैं और आप, मतलब 18 में होने चाहिए टोटल। तो अभी 4, 3, 7, 4, 11 लोग हैं। नहीं प्रभु जी, अब आ गए हैं, दो तीन और आ गए हैं तो रूम में। अब बाहर आने के बाद पता चल जाएगा एग्जिट। और एक माता जी ट्रेन में है, दो ने फोन नहीं उठाया है। अभी एक को रह गया कॉल करना, रक्षा माता जी को। एक माता जी अभी कह रहे हैं कि मैं अभी कर रही हूँ जो। मैं देख के आऊँ ग्रुप में सब डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। जी प्रभु।
प्रभु जी हरे कृष्ण। हम्म। मिताली माता जी और मोहिनी माता जी तो किसी भी ग्रुप में नहीं है, तीनों में से। किसी ग्रुप में नहीं है? तीनों में से किसी भी ग्रुप में नहीं है। पता नहीं उन्होंने लीव कर दिया कि क्या है, अब वो इसमें हाँ, अपनी मीटिंग। दिख नहीं रही है, इसमें लीव कर दिया शायद। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु जी, बताइए। यहाँ पर हमारे समूह की मीनाक्षी माता जी ने बहुत अच्छा अमरीश महाराज जी का उदाहरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि अध्यात्म में बहुत सी चीजें अपने आप ही, ये जो गुण अपने आने लगते हैं, इसी के लिए अध्यात्म में रुचि रखना हमें आवश्यक है। इसमें इंद्रिय, जैसे इंद्रिय निग्रह, क्षमा भाव, मन निग्रह, ये सारे गुण जैसे जैसे हम लोग अध्यात्म में आगे बढ़ते जाएंगे, ये अपने आप हमारे में विकसित होते जाएंगे। उसी प्रकार ये भी बताया कि अंधभक्त की तरह हमें भक्ति नहीं करनी है। क्षमा, जो साधना वगैरह जो करना है, वो होश में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे सुख दुख, यश अपयश, दोनों में हमें माया को अपने आप में नहीं आने देना है। जैसे पानी में सीप होता है, उसके ऊपर से कितना भी पानी जाएगा तो भी वो पानी उसके अंदर नहीं आने पाता। उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी हम मोह माया को हमारे अंदर नहीं आने देंगे। ये गुण जो है हमें अध्यात्म में रहने से विकसित करना है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ पॉइंट्स मैं भी बता देती हूँ। प्रभु जी ने तो बताया ही था। दुख सुख की बात करते हैं और इंद्रिय निग्रह, तो इसमें अम्बरीश महाराज जी की कथा आती है कि किस प्रकार से उन्होंने समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। नेत्र इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, जिह्वा है, और उनके शरीर को भक्तों के स्पर्श करने में लगाया, अपने शीश को भगवान के चरणों में झुकाया और अपनी वाणी को भगवान के कथनों में गुणानुवाद में लगा दिया। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अम्बरीश महाराज जी इतने तत्पर थे कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी उन्होंने कुछ चाहा ही नहीं। वो सदैव अपने विचारों को चौबीसों घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखते थे। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं प्रभु जी, स्वतः ही उनके अंदर ये सारे गुण विकसित हो जाते हैं। प्रभु जी, हम लोग ट्राई तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शुद्ध भक्ति होती है, जैसे जैसे कृष्ण के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव होता है प्रभु जी, वैसे वैसे सारे गुण, जितने गुणों की बात यहाँ पर की गई है, वो धीरे धीरे सब हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। और एक सुख दुख की बात है तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर 14 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यम तांतितिष्ठस्व भारत। यहाँ पर भी बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये जो सुख और दुख है, ये दोनों क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान, मतलब आना जाना सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के समान ही होता है। जो भगवान का भक्त होता है तो वो क्या करता है, सुख और दुख को समभाव से लेता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जैसे हमारी डिवोटी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि गर्मी के ऋतु होते हैं तो माताएं किचन में बहुत सारी रोटी बनाती हैं, तो गर्मी सहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैं घर वालों के लिए प्रसाद नहीं बनाऊंगी। या जो डिवोटी होता है वो चाहे गर्मी की ऋतु हो या सर्दी की ऋतु हो, फिर भी वो जाड़े का मौसम में भी उठकर 3 बजे रात्रि को ही स्नान करके भगवान की मंगला आरती के लिए रेडी होता है। तो इस प्रकार से जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो स्वाभाविक ही हमारे अंदर प्रभु जी ये सारे गुण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया। सबने इसका आस्वादन भी किया होगा सिरवड़ का।
और ग्रुप? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु यस जी, माता जी। अ, सभी वही है जब इन्होंने सब बताया है। इसमें जैसे अलग अलग दिया है कि बुद्धि का अर्थ क्या है और कहाँ उसे अप्लाई करना है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान को शरीर और आत्मा के भीतर का डिफरेंस देखना है, उनका अंतर महसूस करना है, तो हमें ज्ञान करना है। और हर बात में निश्चित रूप से हम मुक्त है, लेकिन हमें क्षमा का भी अभ्यास करना चाहिए। और जो भी कुछ करते हैं हमें सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। जो भी सेवा है कृष्ण के प्रतिकूल है वो दुखद है, और जो कृष्ण के प्रति है वो सुखद है। तो हमें प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए और अनुकूल, जो कृष्ण के लिए है अनुकूल, उसे स्वीकार करना चाहिए। और जैसे कि भव है, वो जन्म का, शरीर का संबंध से भव होता है। और भय, भय से भी हमें दूर, मतलब भय क्यों होगा? अगर हमें चिंता है भविष्य की तो हमें भय उत्पन्न होगा। अगर हम कृष्ण भावनामृत है तो हमें भय होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। तो इस तरह अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट न पहुंचाया जाए। अहिंसा का मतलब है कि किसी मनुष्य को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वो ऐसे नहीं कि परोपकार करना है, ये उसको अहिंसा मतलब पूरा का पूरा जो मानव शरीर मिला है उसका हमें उपयोग लाना है कृष्ण भावना मृत होकर, या अपनी भविष्य को सुधारने के लिए। इस तरह से जैसे हमें क्षमा का भी अभ्यास करना चाहिए। और फिर हमें सबसे बड़ा सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब छोटे मोटे किसी की भी अपराध है उसे क्षमा कर देना चाहिए। और फिर सत्य, सत्य का मतलब ये नहीं है कि किसी को गलत लगे तो हमें अप्रिय बात है तो नहीं, लेकिन लोगों को सावधान करना ये सत्य है। कि अगर कोई चोर है तो लोगों को सावधान करना है, सही बोल देना चाहिए भाई ये चोर है, तो लोग बाग सावधान हो गए उनके प्रति। वो असत्य नहीं हुआ, सत्य हुआ, चाहे वो उसे बुरा लगे, लेकिन सावधान करना लोगों को बहुत जरूरी है। तो इस तरह के सारे गुण हैं। तुष्टि, सबसे बड़ी तो तुष्टि, तपस्या। अगर हमें संतोष होना, जैसा भी प्रभु हमें रख रहे हैं, भगवान हमें रख रहे हैं, उसमें हमें संतोष पूर्वक रहना चाहिए। और भगवान से कंप्लेन नहीं कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं जो है। और तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ है कि हमें भगवान की भक्ति में इतना संलग्न होना चाहिए कि अगर, जैसे माता जी ने बताया कि ऋतुएं अगर सर्दी है तो भी हमें सुबह उठकर मंगल आरती करनी है तो करनी है, भगवान की तुष्टि के लिए काम करना है तो करना है। और सबसे बड़ा दान है। दान भी हमें ऐसी जगह, स्थान, सब चीज पे देख के करना चाहिए जहाँ शुभ फल प्राप्त हो, जहाँ पे सही हो। कृष्ण भावनामृत में दान करना चाहिए। दान का अर्थ भी भगवान से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे अभी मैंने जैसे सुना है कि अगर हमने किसी भिखारी को मदद कर दी तो अगले जन्म में वो हमको मदद करेगा। हमने काम तो अच्छा किया, हमने उसको मदद की, लेकिन अगर हम वही काम कृष्ण भावनामृत के तहत करते हैं तो वो काम हमारे पर लागू नहीं होगा। इस तरह से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। त्रुटि हो तो धन्यवाद, क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने डिटेल में, बिल्कुल। तीसरा ग्रुप, दो हो गए। हरे कृष्णा गुरु जी। वैसे तो हाँ, यस। एक्चुअली माताओं ने मुझे सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन अच्छा। ये कहते हैं जो, हाँ जी गुरु जी, जैसे कृष्ण भक्त होता है, वही कृष्ण भक्त में इतना फर्क होता है कि कृष्ण भक्ति में लगने के बाद तो कृष्ण हमें बुद्धि देते हैं, वो हमें चतुर बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे था, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर भी उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, हिरण्यकश्यप ने भी वरदान मांगा था। वो सोच रहे थे हमारी मृत्यु, हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान तो मांग लिया था, भगवान इतने चतुर थे, लेकिन उन्होंने, उनकी मृत्यु फिर भी निश्चित ही थी। लेकिन जब आगे हम कृष्ण भक्त होते हैं वो बुद्धि भी हमें देते हैं, वो जो कृष्ण भावना में भक्त होते हैं वो अति चतुर हो जाते हैं। यस माता जी। और जैसे जैसे इसमें दान का बताया है, इसके बारे में बताया गुरु जी की दान हमें सही जगह देना चाहिए, हमें इन्हीं कर्म कांड में लगाना चाहिए, या कृष्ण भावना भावित की जगह ही होने पर हमें अच्छी जगह जो भगवान के मंदिर कृष्ण के हैं उन्हीं में ही दान देना चाहिए। अच्छी रहेगी यस तो। माता जी। और कोई सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं, जैसे अहिंसा का नहीं करनी चाहिए, जब भी हमें कृष्ण भाव होंगे तो ये स्वयं हमें में खुद उत्पन्न हो जाएंगे और ये हम गलत कार्य नहीं करें।
हाँ यस माता जी, धन्यवाद। आपने और आगे उसके जो पॉइंट्स अभी बताए दोनों माताओं ने, उसके आगे आपने बताया, धन्यवाद माता जी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे आचार्यों ने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। आप लोगों ने सही बताया, बुद्धि ज्ञानम भी आया, अहिंसा भी आया, समता, सत्य, दम, काम, मोह, दान, सुखम, दुखम, भय, अभयम, ये सब आया। तो जो जैसे नारद मुनि जी कहते हैं कि उन्हें, नारद मुनि जी को जब भक्ति हुई तो उनको भय नहीं रहा, क्योंकि उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, तब भी वो अकेले चलते रहे और उनको भगवान ने जो रास्ता दिखाया वही उन्होंने अपनाया। तो हमें कोई रहे ना रहे, बॉडी लेवल पे कोई नहीं होता है, लेकिन हमारे अध्यात्म लेवल पे भगवान हमेशा हमें देखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज इतनी कम एज में वो क्या पाने गए थे? वो पाने गए थे आसक्ति। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से ज्ञान मिला, तो आसक्ति को भूल गए। तो कभी कभी हम भगवान को आसक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं तो तुरंत ही हमें भगवान के करण, जो भी चरण कमल है, उनको पकड़ लेना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे जो उत्तम भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनके स्टोरी से जो हमें पता चले या ज्ञान मिले, वो हमें जरूर अपनाना चाहिए। यही यहाँ पे 10.45 से होना चाहिए। कि जैसे प्रभुपाद का लेते हैं, कि प्रभुपाद ने जो वर्ण और आश्रम, तो उसका उन्होंने कोशिश किया कि हर तरह से किया जाए। तो उन्होंने अपने सही समय पे 50 साल के ऊपर उन्होंने घर को त्यागा और वृंदावन में रह के भगवान की सेवा करने के लिए, उनके जैसे गुरु महाराज ने उनके आदेश दिया वैसा करने लगे। हम लोग नहीं ऐसा कर पाते हैं शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि हम मेटलिस्टिक बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, हमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। और आसक्ति रहेगी तो हम कहीं न कहीं जो 26 से देवी गुण होते हैं उनसे हम नहीं अपना पाएंगे, बहुत धीमे धीमे आएंगे या सारे नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि हम कैसे ला सकते हैं और वो क्या क्या है जिसको हम अपना सकते हैं। हरे कृष्ण। चतुर्श्लोकी गीता, जो 10.8 और 9, 10 और 11 जो होता है, उसमें अपने समूह में चर्चा करें। ठीक है, अभी फिर आ गया आपके लिए कार्य। संस्कृत शब्द वाक्यांश, शब्द से शब्द अनुवाद, कथित तौर पर बयान, उन बिंदुओं का चयन करें जो यदि लागू किया जाए तो आपकी साधना में वृद्धि होगी। मतलब चतुर श्लोकी गीता से कुछ ऐसे शब्द चुनने हैं, 10.8, 10.9, 10.11 और 10.10 और 10.11, चार, कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें आप अगर लागू करें तो आपकी साधना में वृद्धि होगी और प्रचार प्रसार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको 10.8, 9, 10 और 11 आपको करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। फिर हम बनाते हैं, क्षमा करें, ये जैसा है हम वैसा ही फॉलो करते हैं, जैसा गुरु का आदेश है। अब दोबारा आ गया आपके लिए काम, तो दोबारा आप करिए। ठीक है, अब ये बैलेंस कर देते हैं। रूम नंबर 2 में दो ही दिखा रहा है, दो ही लोग दिखा रहे हैं। सभी लोग अलग अलग लीडर बने हैं, जैसे देख रहे हैं अभय कुलकर्णी प्रभु जी ने बोला है, मीनाक्षी माता जी हर बार बोलती हैं, जो बोलता वो हर बार बोलता है, तो वो ही फिर भगवत धाम जाएगा और लोग सब यहीं रह जाएंगे, कहेंगे मैं क्यों नहीं गया। पता चलेगा कि हम लीडर नहीं बने, बोले नहीं इसलिए। सभी लोग, अर्चना माता जी हैं, त्रिलोकीनाथ प्रभु जी हैं, विनय दुबे प्रभु जी हैं, प्रेमलता माता जी बोलती हैं, और पदम प्रीति पूर्ण दीदी देवीदासी ये नहीं बोलती हैं। लिखती बहुत अच्छा है एग्जाम वगैरह, लेकिन बोलती नहीं है। तो कुछ पढ़ाकू होते हैं, कुछ दिखाबू होते हैं। तो ऐसा हमें हमें दोनों में होना पड़ेगा, दिखाबू पढ़ाकू दोनों होना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रचार प्रसार करना है और भगवान के धाम जाना है। तो वहां पे सब में निपुणता लानी पड़ेगी, तभी तो कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों चाहिए। कर्म योग, हमें यहाँ पे कर्म भी करना है, लीडर बनना है, बताना है और ज्ञान लेना है और भक्ति भी दिखानी है। तीनों का सामंजस्य जब ही होगा जब हम इसमें अलग अलग रोल लेंगे। ऐसा नहीं एक ही माता जी आप बोलिए, हर बार आप बोलिए, हम पीछे रहेंगे। ये कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें फेल पास का है। तो आप माता जी को दूसरे ग्रुप में भेजते हैं, 2 में। प्रभु जी, मेरे यहाँ पे एक माता जी को तो मेडिकल में गए थे, मतलब वो मेडिकल में जा रहे थे, और एक माता जी बोले मैं घबरा जाती हूँ, तो मैंने कहा था अगली बार वो बोलें करके। नहीं, अभी मतलब पदम प्रीति माता जी को आपके यहाँ जोड़ा है, ऊपर 4 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अभी सही है। बदल, इस बार बदलें, दूसरे लोग लीड लें। हम्म
सही है ठीक है। प्रभु। अच्छा, ज्वाइन करिए रक्षा माता जी। प्रभु जी आज थोड़ा सा लेट हुआ मेरे को, मैं गई थी बाहर। माता जी थोड़ा ध्यान रखिए कि भक्ति शास्त्री वाले दिन बाहर कहीं माया ना मिल जाए, हमें तो डर लगा रहता है, नहीं इसलिए। प्रभु जी, वो शाम 4 बजे गई थी, बहुत लेट हो गया आज। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। ज्वाइन करिए सभी। और जो बताया है चतुर्श्लोकी गीता 10.8, 9, 11 और 10 में ऐसे क्या है जिससे प्रचार प्रसार किया जा सकता है और आपकी भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी, वृद्धि होगी, वो पॉइंट बताने हैं। रक्षा माता जी ज्वाइन करिए रूम नंबर 2। मेरे पास ज्वाइनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है प्रभु जी। ये हाँ, दिया ब्रेकआउट हुआ रूम है। में जाऊं मैं? जी जी जी, हाँ, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। जी 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 प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो बोलूं मैं? हाँ, यस यस। तो ये चतुश्लोकी चार जो श्लोक है, इसमें से पहला जो श्लोक है, हम सर्व से प्रभु मत, इधर इधर भगवान बोलते हैं कि वो ही सर्व कारण है। मतलब आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत, उधर में सब कुछ कारण भगवान है। और जो बुद्धिमान है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सब कुछ भगवान से ही प्रकट है, तो वो ये जानते हुए अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हैं। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मच्चित्त मद्गत प्राणा, मतलब भगवान के ऊपर जो मन लगाते हैं, भगवान के ऊपर जो प्राण लगा के उनकी सेवा करते हैं परस्पर। और वैसे, और जब वो एकांत में रहते हैं तो भगवान की चिंता करते हैं, जब कोई भक्तों के साथ होते हैं तब भी वो भगवान की सेवा में युक्त होते हैं या भगवान की शुद्ध भक्ति की चिंता करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो इस भौतिक संसार में रहते हुए, मोह माया में रहते हुए भी वो माया से निकलकर भगवान की सेवा कर पाए। और भगवान उनको बहुत ही पसंद करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम, जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान को बहुत पसंद आते हैं, जिसके द्वारा वो व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के जैसे आत्मा बहुत बार जन्म ले चुके, तो ये संसार में बार बार आने के कारण उसके मन में धूल जम गई है, उसका मन मलिन हो गया है। जो भगवान के बिना कोई आशा से सेवा करता है तो भगवान उसको दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और गीता पढ़ के खुद को भगवान की सेवा में नियुक्त कर कर वो भगवान के पास पुनः लौट सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, बताइए प्रीति दीदी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस मतलब। हाँ प्रभु जी, मैं बताना चाहती हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, और जो मेरी सेवा में प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उनका हृदय पूरी तरह से भगवान के पूजा में तत्पर रहता है। और जो बुद्धि पूर्वक प्रेम से भक्ति करते हैं और भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हैं, भगवान के गुण और लीला का गुणगान करते हैं, और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है उसका श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान सब कारणों के कारण है और हमें जो ज्ञान मिलता है वो गुरु परंपरा से ही लेना चाहिए। और जो भी भक्त भगवान धाम जाना चाहते हैं वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेते हैं प्रभु जी। यस माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा है ऐड करके आपने बताया। तीसरा ग्रुप, तीसरे ग्रुप में कोई लीडर नहीं बन पाया कि सभी लीडर थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ऐसा है कि जो इसमें बताया गया है कि ये कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और वसु उत्पन्न होते हैं, और इसमें 11 रुद्र और 12 आदित्य भी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म देवकी के पुत्र कृष्ण भी भगवान है। और भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और प्रभु जी इसमें जो है ये भी है, भगवान ये भी कहते हैं मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझमें सबकी प्रवृत्ति होती है। और यह जानकर विवेकी पुरुष हमारा स्मरण करते हैं, मुझमें चित्त लगाते हैं और सब संपूर्ण अर्पण हमारे ही लिए करते हैं। और इस रीत से जो हमारे भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उसको मैं बुद्धि देता हूँ और वे काम मुझे प्राप्त होते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने ऐड ऑन किया है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कुछ ऐसा स्किप हो गया या रह गया हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। इन चारों श्लोक में भगवान कहते हैं वो सभी कारणों के कारण है, और जो हम्म। बुद्धिमान मनुष्य है वो उनको समझता है और वो ज्ञान परस्पर आदान प्रदान करता है और खुद को तुष्ट करता है, और मेरे बारे में बातें करके उन्हें आनंद प्राप्त करता है। और मैं उन्हें, जो निरंतर ये प्रयास करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, उनके मन का अंधकार दूर कर देता हूँ और उन्हें ज्ञान बुद्धि प्रदान करता हूँ। शॉर्ट में यही है प्रभु जी मेरे ख्याल से। हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी। सभी का मेन ये है कि सभी कारणों के कारण भगवान है। और चतुर्श्लोकी गीता काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब जो भक्त होते हैं वो इन चारों श्लोकों को बहुत पढ़ते हैं, बहुत समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट हमें प्रोग्रेस मिलती है भक्ति में। तो हमें जो भी आचार हैं उन्होंने जो बोला है उसको तो करना ही करना है। और जो अपना हम सीख रहे हैं उसमें हमें एरर्स जो बोलते हैं ना, गलतियां हमें देखनी है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो हमें डेली कुछ ना कुछ ऐसा रिफाइन होना चाहिए। इससे चतुर्श्लोकी गीता में यही बताती है कि हमें करना क्या है और हम कहाँ पर हैं, हमारा गैप क्या है, उस गैप को हम कैसे ब्रिज करें, उस गैप को हम कैसे भरें। क्यों हमें पूर्णता की तरफ जाना है। हमें जब पूर्ण ज्ञान होगा भगवान के लिए, हर चीज भगवान को सेंटर में रखेंगे अगर करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारी इंद्रियां हैं वो जागेंगी, और वो इंद्रियां जो भौतिक आनंदित थी अभी, वो आध्यात्मिक की तरफ जाएंगी। जैसे ध्रुव महाराज का आचार्य लोग बताते कि वो जब गए थे तो अर्थ के लिए गए थे, और उनको अपने पिता से ज्यादा अच्छा साम्राज्य चाहिए था। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए, ज्ञान मिला, तो उनको आसक्ति खत्म हो गई। तो इसके मतलब क्या है कि हमारी भी आसक्ति धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। और जिसकी धीमे धीमे आसक्ति खत्म होने लगे और संभाव होने लगे, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये मान लो कि उसमें भक्ति आने लगी। दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल पाएंगी कि आप बिल्कुल आसक्ति भी उतनी ही रख रहे हो और बोले उतनी ही भक्ति करेंगे। तो पैरेलल, जैसे प्रूपाद हैं, प्रूपाद ने बिजनेस किया मेडिसिन का, बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन तब भी उन्होंने आश्रम को माना, शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से वो चले। चाहते तो इतने बुद्धिमान थे कि वो काफी प्रोग्रेस कर सकते थे मेटलिस्टिक में ही, पर ऐसा नहीं, उनका गुरु का आदेश था और भगवान का ऐसा जो कहते हैं ना कि प्रतिनिधि भेजता है, मुक्ति आत्मा भेजता है वैसा करवाने के लिए, तो वैसा करना ही होना ही था। नहीं, इतने कम समय में, इतनी उम्र में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो अभी यंग में आते हैं और अभी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, 1-2 घंटे दे पाते हैं केवल भगवान की भक्ति के लिए। उन्होंने तो केवल 2 घंटे सोते थे। तो प्रभुपाद ये भी बोलते थे कि मेरा जो मैं 2 घंटे सोता हूँ, मेरा अनुकरण ना करें, आप अपने शरीर का ध्यान दें। तो आचार्य कितना ध्यान रखता है, क्योंकि वो कर लेते थे लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हम उनको देखने लगे, हम 2 घंटे सोएंगे, भक्ति करेंगे या मेटलिस्टिक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वो अलग है, उनपे भगवान की शक्ति है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं अपने लेक्चर में, एक भक्त पूछता है कि ये सब बुक्स आपने कैसे लिखी, आपने एक श्लोका का अनुवाद कैसे किया, तात्पर्य का अनुवाद कैसे किया, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये कैसे अनुवाद किया। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मैंने नहीं किया, मुझे भगवान ने बताया और मैंने लिखा। तो उनके एक जो शिष्य थे, तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी ने जो बोला इसको मैं और समझा देता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आया होगा। उन्होंने बोला प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने भगवान को समझा, भगवान और सभी को पढ़ा, उसके बाद अपनी भाषा में तात्पर्य में समझ के इसको लिखा। बोला नहीं, प्रभुपाद बोले नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान ने मुझे खुद बोला, कान में बोला, मैंने लिखा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ मैंने समझा, मैंने पढ़ा, मुझे किसी ने बताया। नहीं, ये गलत है। तो जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं,
उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करते हैं। तो इसके मतलब हमें गुरु पे विश्वास रखना है कि उन्होंने बोला है कि भगवान ने उनको बुद्धि दी, भगवान ने उन्हें बताया ऐसा लिखना है, ऐसा करना है, तो भगवान ने ही किया है। नहीं तो ऐसे इतने श्लोका, 18,000 श्लोक, 700 श्लोक, चैतन्य चरितामृत, 108 पुस्तकें, 108 मंदिर कौन बना पाएगा? यहाँ एक मकान नहीं बन पा रहा है। तो ये क्या, ये अलग है, भगवान की माया है, उसे हम समझते हैं, हम उसमें डूबे रहते हैं, लेकिन मुक्त आत्मा है उस माया से निकल जाते हैं। वो महामाया से योग माया की तरफ जाते हैं। जैसे बहुत से डिवोटी बोलते हैं कि अर्जुन भी माया की चपेट में थे, लेकिन नहीं, वो महामाया नहीं, वो योग माया के उसमें थे। तो भगवान किसी न किसी कारण से ऐसे मुक्त आत्मा भेजते हैं जिसको हम वापस अपने धाम जा सकें, अपने घर जा सकें, बताने आते हैं। उसको हम गलत समझ लेते हैं कभी कभी। प्रभुपाद उसको करेक्ट करते हैं, जो भी जैसे भाषण होता है, हम अनुवाद होती है। 84 लाख के योनियों के चक्कर से हम छूट सकते हैं भक्ति द्वारा। हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज का जो पठन है वो समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। इतना ही था हरे इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर यस प्रणाम। मच। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ऐसे तो ये इस टॉपिक को लेके प्रश्न नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवत गीता का सेकंड चैप्टर प्रभु जी, तो गीता का सार, जहाँ पर 29 श्लोक से लेकर पूरा आत्मा और शरीर के बारे में ही बताया गया है कि हम जो ज्ञान यहाँ पर ले रहे हैं, वास्तविक ज्ञान तो यही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन हम वो रियलाइज नहीं कर पा रहे, खाली बोलने के लिए शब्दों में होता है प्रभु जी, लेकिन रियलाइज नहीं हो पाता है। बड़े बड़े भक्तों तक को भी देख लेते हैं, वो उतरता नहीं है प्रभु जी, खाली ये बोलने के लिए ही रह जाता है सीमित। प्रभुपाद की बात नहीं, वहाँ प्रभुपाद जी तो महान भक्त थे, उन्होंने तो बहुत कुछ, सब कुछ सहा है और बहुत कुछ करके दिखा दिया, सब त्यागा है उन्होंने, लेकिन हम लोग वो चीज को नहीं कर पाते प्रभु जी। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नहीं है प्रभु जी, अर्जुन तो भगवान के संगी हैं, उनके धाम में भी साथ में रहते हैं, उनके सेवक हैं, सखा है, सब कुछ है। बट प्रभु जी, जो गीता का सेकंड चैप्टर है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है प्रभु जी, तो उस समय प्रभु जी ये रियलाइजेशन नहीं हो पाता है, जो ज्ञान हमने लिया है, या हम भय से मुक्त हो गए और हमको ये ज्ञान तो हो चुका है कि शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो वो ज्ञान प्रभु जी उस टाइम में रियलाइज नहीं हो पाता है। ज्ञान बिल्कुल जीवन में उतरता नहीं है। अर्जुन के लिए हम देखें तो कई भक्तों ने ऐसा भी कहा कि अर्जुन को भी तो मोह हो गया था कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, तो वो भी बहुत रो रहे थे, भगवान ने उनको समझाया, बताया। तो इसको प्रभु जी, कई बार मन में ऐसे सवाल प्रश्न उठता है कि कैसे उस, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक सेकंड महाराज जी के लिए बोलूंगी कि जब हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण महाराज जी ने गोलोक धाम में प्रवेश किया, उनका शरीर छूटा, तो बहुत सारे डिवोटी प्रभु जी यहाँ पर रो रहे थे, सभी सभी भक्तों के आंखों में अश्रु था प्रभु जी, सब एकदम रो रहे थे कि महाराज जी तो शरीर छोड़कर भगवान के धाम में गए, भगवान की सेवा में गए, लेकिन जो शरीर छूटा प्रभु जी महाराज जी का, उसके प्रति सभी के भक्तों के प्रति सभी भक्तों के मन में बहुत मोह था। महाराज जी का शरीर छूटा तो कोई भक्त ऐसा नहीं था प्रभु की जिनकी आंखों में अश्रु ना आया हो प्रभु जी। तो इसको समझाएं प्रभु जी, एक्सप्लेन करें। इसका बहुत बढ़िया एक्सप्लेन एक ही उसमें है, जो कि बहुत से आचार्य लोगों ने बताया, और ये हुआ भी है कि एक भक्त था, वो टेम्पल गया और वहां जी के प्रेसिडेंट से बोला कि मैंने भक्ति के द्वारा ये पा लिया है कि मेरी अभी पत्नी की मृत्यु हुई तो मेरे एक भी असुर नहीं आया। ठीक जी है, तो मैं यहाँ पे रहने लायक हूँ क्या? मतलब मैं तो जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि वैसे ही हो गया, मुझे आसक्ति नहीं रही, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जी प्रेसिडेंट ने ये बोला नहीं, बोला आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। बोला नहीं, वो तो हम तो बहुत उत्तम भक्त हैं क्योंकि हमारे असुर नहीं आए। तो बोला हम्म, जिसको दया नहीं है, जिसको प्रेम नहीं है, उसके भगवान के लिए भी प्रेम नहीं होगा, क्योंकि भगवान के प्रेम में ही असुर आते हैं। बोले आपके जी असुर ना आने का कारण ये नहीं है कि आप शरीर और आत्मा को अलग करके देख रहे हैं।
आपको दया खत्म हो गई, आपकी अनुकंपा खत्म हो गई है, आपकी भक्ति जो है वो भक्ति आपने मेटेरियलिस्टिक को खत्म करके आप उसको आध्यात्म में जोड़ रहे हैं। तो आचार्य लोग ये क्वेश्चन जो आपने पूछा माता जी, ये बहुतों ने पूछा कि ऐसा आचार्य को देख के हम अनुसरण करें या अनुकरण करें कि आचार्य जब इस तरह से गोलोक में प्रवेश करते हैं तो ज्यादातर जो हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो ही वहां पे रो रहे होते हैं। तो जी उसका वो अब ये इसका दूसरा आंसर ये भी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से जब एक यही प्रश्न पूछा जो आपने पूछा, एक साथ इसके और पूछा कि प्रभु जी जी आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और हमने सुना है कि उनकी भगवान ही सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं प्रपद्ये अहम त्वं सार्वभौम मोक्षा से मां सोचा है। वो कह रहे कि ऐसे सुना है कि ये सब कुछ कर देते हैं, भगवान ध्यान रखता है। तो प्रभु जी आप भी बीमार होते होंगे, अब भी बीमार हाँ होते ये हैं, बात आप मैं बीमार हुए मैं हैं। तो वो जी गुरु महाराज बताते हैं कि हम बीमार भी होते हैं तो उस बीमार में भी हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के बारे में ही सोचते हैं। हम यस ये यस नहीं सोचते हैं कि हमें सही होना है और हमें कल दुकान पे जाना है, कल हमें ये करना है। हम सही होके भी और शरीर स्वस्थ करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, कोई झाड़ फूक पोका भगवान पे ये नहीं सोचते हैं कि भगवान मुझे ठीक करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। हम भगवान हमारा साथ देगा, कोई न कोई प्रतिनिधि भेजेगा जो हमें ठीक करेगा। तो हमें समय पे दवाई लेनी है, हमें शरीर ध्यान रखना है, तो हम ठीक होंगे। अगर हम ये सोच लें कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याध से हम छुटकारा मिल रहा है और हम आचार्य हैं और हमें भगवान बीमार नहीं करेगा, शारीरिक बोला कि ये जो बीमार है ये भौतिक लेवल पे है, क्योंकि हमने इस जो जीव है उसको दिखाना है कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के द्वारा जो भगवान है उसको कर्म को कैसे काटता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये दिखाया है कि वो गर्ग मुनि और संदीपन मुनि के द्वारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जो एक उनके कुल गुरु थे और एक उनके शिक्षा गुरु थे। तो भगवान ने भी दिखाया हुआ है कि शिक्षा लेना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पर कि अगर हम सोचें कि हमें प्रेम नहीं रहा, हमें हर जीव से प्रेम करना है, क्योंकि जो जीव की मृत्यु हुई है उसमें भगवान का अंश है, जो आचार्य लोग बताते हैं उस अंश, जो भगवान का अंश, उसके लिए हमें दुखी होना है। और वो कहते हैं जब सबसे बड़ा दुख क्या है एक वैष्णव के लिए, सबसे बड़ा दुख है जब एक वैष्णव का साथ छूट जाता है, वो इस धरा से जाता है। जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जब गोलोका में प्रवेश किए, इसके मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैष्णव का साथ छूट गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य चरिता आदि लीला में बताते हैं मंथ 8.7 में, शायद मुझे ज्यादा याद नहीं 8.7 किसमें, उन्होंने बोला तात्पर्य में, कविराज ने लिखा हुआ तात्पर्य में कि सबसे बड़ा दुख श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि मनुष्य के लिए क्या है जब उसका वैष्णव का साथ छूट जाता है, सबसे बड़ा दुख। जो सबसे बड़ा दुख बोला गया है, तो हमारे मृत होने के बजाय हमें तब भी असुर लाने हैं, तभी हमें दुख होना है जब एक वैष्णव का साथ छूट जाता है। हम मंदिर में रह रहे हैं, घर पे रो रहे हैं, हमारा वैष्णव चाहे दूर चला जाए, चाहे वो अभी इंडिया में हम उसके रूम में थे या हम उसके पार्टनर थे, आए वो भाई हमारे पति के रूप में प्रभु जी थे, लेकिन अगर वो दूर चले जाते हैं तो भी हमें दुख करना है। और दुख की परिभाषा ये है कि दुख कैसे दिखाया जाए, क्या दुख मुंह फुला के दिखाया जाए या दुख आंखें लाल करके दिखाया जाए, दुख कैसे प्रकट किया जाए। तो आचार्य बोले दुख प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आंखों में अश्रु लाना। तो माता जी जो हम सोचते हैं कि हम दुख नहीं होंगे, हम असुर नहीं लाएंगे, लेकिन हमें असुर और दुख होना चाहिए, क्योंकि एक वैष्णव है, एक वो शरीर जो यहाँ से तरा है उसमें भगवान का अंश था, वो दूसरा जन्म है। हमें एक तरफ आचार्य लोग बोलते हैं कि ये खुशी होनी चाहिए कि वो गोलोका में प्रवेश कर रहे हैं, हमें खुश होनी चाहिए कि दूसरा जन्म मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें इतना प्रेम भाव असुरपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक साथ छूट गया, उनको भगवान की और भक्ति मिलनी थी, हो सकता है कि नहीं मिल पाई हो। जैसे आचार्य लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि एक भक्त के लिए रोना, एक अभक्त के लिए रोना, दोनों में ही रोते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अभक्त के लिए क्यों रोए, भक्त के लिए समझ में आता कि वैष्णव का साथ छूटा है, तो अभक्त के लिए इसे रोया जाता कि काश इनकी चक्षु पहले खुल गए होते, भगवान का भक्त बन गए होते, तो ये भगवत धाम या गोलोका में प्रवेश कर गए होते, इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की। अभक्त के लिए इसलिए रोया जाता है, दुख दिखाया जाता है, और भक्त के लिए इसलिए दिखाया जाता है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में ये सीखते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान का अंश है और वैष्णव का साथ छूटा। माता जी इतनी ही अल्प बुद्धि से हमने जो आचार्य को सुना है वो बताया, इसमें कुछ अगर आप ऐड करना चाहें प्रभु जी कोई और ऐड कर सकता है। हाँ, तो प्रभु जी
यहाँ पर जो अभक्त डिवोटी अभक्त है जो गया है, वो भक्ति नहीं कर पाया, उसके लिए अगर भक्त रोते हैं कि भाई वो भगवत भक्ति नहीं कर पाया, काश पहले इस कारण चक्षु खुल गए थे, तो यहाँ पर कृष्ण की इच्छा मंजूरी भी तो हो सकती है ना प्रभु जी, कृष्ण नहीं चाहते हो, या उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म अभी उदित ही न हुए हो, जो भगवत भक्ति किए बिना ही वो प्रभु जी यहाँ से चला गया। और ये तो रही महाराज जी की बात कि वो तो एकदम भगवान के पार्षद हैं और उनके धाम में आज भी वो तो महाराज जी सेवा कर रहे हैं, ये टॉपिक मैंने सुना था। लेकिन जहां पर प्रभु जी परिवार जनों की बात होती है, अपने स्वजनों की, संबंधी जनों की, वहां पे किस प्रकार की करना समझिए, सब भगवत भक्ति अगर करते हो, भक्त हो, वो भी डिवोटी हैं, तो वहां तक तो चलिए आपने बता दिया। और समझिए जो नॉन डिवोटी हैं, जो फैमिली में एक साथ रह रहा है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, पत्नी पति बच्चे, सास ससुर माता पिता, जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे, उनके लिए प्रभु जी हमारा कैसा मोह होना चाहिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और एक तो शरीर एक दिन नाशवान है, ये तो चले जाएगा, क्षणिक है, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, और ये शरीर गया तो दूसरा शरीर भी प्राप्त होने वाला, ये रहने वाला नहीं है, हम सबको पता है, अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है। तो उनके साथ प्रभु जी कैसा व्यवहार होना चाहिए, घर में अगर कोई गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए प्रभु जी? देखो आचार्य लोग क्या बताते हैं इसी के लिए कि अगर हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं तो ये हिंसा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि घर के लिए जो आपने प्रश्न पूछा, इसी का सबसेट जो बोलते हैं, सबसेट ये होता है कि उन्होंने ये बोला कि आप अत्याचार कर रहे हैं यार, या हिंसा कर रहे हैं, तभी उसे हिंसा माना जाएगा। तो प्रभुपाद इसे बहुत क्लियर बताते हैं कि अगर हमारे परिवार में कोई भक्त नहीं, अगर उसको हम भक्ति नहीं दे पा रहे हैं और भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, हम वहीं पर बैठ गए हैं, केवल अपने ज्ञान लिया घर तक बैठे हुए, तो वो कह रहे हैं ये अहिंसा है। आचार्य ने उसको अहिंसा बोला। हम सोचते हैं कि हमें हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम जानवर नहीं मार रहे, किसी मनुष्य को, किसी जीव को नहीं कर रहे, तो वो ही हिंसा होती है, उसके अलावा सारी ही अहिंसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके मतलब पहला ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम प्रचार प्रसार में उनको साथ, उनको प्रसादम नहीं दे रहे हैं, भक्ति में नहीं लगा रहे हैं, उनको कार्य नहीं दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर आप एक श्लोका नहीं पढ़ पा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास है तो धन से मदद कीजिए भगवान को सेंटर में रख के, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप आइए मंदिर में झाड़ू लगाइए, मंदिर में कार्य करिए, तो इससे भगवान आपको देंगे। तो इसमें 10.8 में जो बोलते हैं अहम ब्रह्म परसो देख सर्वस्व जगत प्रभवा उत्पत्ति, जो बोलते हैं कि भगवान खुद ही कहते हैं कि जो मेरे मेरे को मानकर, मेरी श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान, वो शब्द लगाते हैं, जो बुद्धिमान है वो ही मेरा भक्ति भजन करते हैं। अब ये प्रश्न आता है दूसरा, ये हो सकता है कि भगवान की लीला ही नहीं होगी, क्योंकि तो भगवान ने साथ में ये भी बोला है कि जो 3 गुण हैं, मैं तो गुणातीत हूँ लेकिन मैंने आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है माता जी, क्योंकि इसमें तो डिबेटेबल क्वेश्चन होता है कि वो बोले कि भगवान की ही मर्जी नहीं होगी, लेकिन भगवान ने ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है प्रभु जी कि कई मैं ही कई उसको। कई बार ऐसे ही होता है, और डिवोटी होता है, वो भक्त बहुत अच्छा है, भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम प्रभुपाद जी की ही शिक्षा को लेते हैं कि प्रभुपाद जी ने आज पूरे संसार को भगवत भक्ति से लबालब कर दिया, भर दिया है। पूरे संसार में, विश्व में कौन प्रभुपाद जी को नहीं जानता है, कौन उनकी भक्ति नहीं कर रहा है, और कौन कृष्ण को नहीं जानता उनके माध्यम से। लेकिन क्या उनके परिवार वाले, उनके परिवारजन, जो उनके बीवी थी, बच्चे थे, क्या वो लोग प्रभु जी इस बात को अपने जीवन में उतार पाए? मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि हम बहुत ट्राई करते, कोशिश करते हैं कि अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी, फैमिली वालों को भी भगवत भक्ति दे, क्योंकि हमने इस चीज को समझ लिया है, तो हम अपने परिवारजनों का भी उद्धार चाहेंगे, क्योंकि जो कृष्ण भक्त है वो केवल अपने उद्धार तक नहीं रहता है, वो अपने सगे संबंधी सबका उद्धार चाहता है कि हमारा जैसे कल्याण हुआ है, उद्धार है, जैसे हमने जीवन के परम लक्ष्य को जाना है, ऐसे हमारी फैमिली भी जाने। लेकिन नहीं लगते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी ने भी बहुत ट्राई किया था, लेकिन उनकी फैमिली आज तक भगवान की भक्ति नहीं की। तो मेरे पूछने का प्रभु जी यही प्रश्न मतलब है कि क्या मीनिंग इसका माता जी देखो, निकलता है? प्रभु प्रभुपाद के पुत्र एक रोड पे जाके विक्षिप्त हो गए, उनकी जो अर्धांगिनी थी उन्होंने केस किया, उनके बेटे ने केस किया कि इसमें मुझे जी, परसेंटेज चाहिए चाहिए। ये सारा आपके हाँ, कर्म से भी होता है, कर्म कर्म इसके साथ रहता है, कर्म प्रधान होता है कि आप प्रभुपाद के पुत्र या अर्धांगिनी है, इसके मतलब नहीं कि प्रभुपाद ने जो कर्म किया, पर कर्म प्रधान जो है, जो ज्ञान पाया, जो बुद्धि पाई है, जो भक्ति की, वो आपको मिल जाएगी।
ऐसा नहीं है। हम्म। आपको अपना कमाना पड़ेगा, प्रभुपाद ने अपना कमाया है, तो यह कर्म रहेगा, लेकिन सभी स्वतंत्र हैं। इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते कि हम कर रहे हैं तो हमारे प्रभु जी को मिल जाएगा, प्रभु जी कर रहे हैं खाली तो हमारा खाली मिल एक जाएगा। सेकंड, सॉरी आपको स्टॉप कर रही हूँ, एक सेकंड, डिस्कस ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हम सुनते हैं प्रभु जी की यदि घर में एक भगवत भक्त हो गया तो 7 पीढ़ी का उद्धार होता है प्रभु जी। तो एक भगवत भक्ति की संगति से प्रभु जी और घर वालों की, आप सब भी सेटिस्फाइज हैं मेरे प्रश्न से कि मैं स्टॉप कर दूं? मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, बस मैं डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ कि नहीं मुझे माता उन जी, चीजों को ये तो ज्ञान का ऐसा है, सुन के तो हम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सकते हैं, इसका यस। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। क्योंकि हाँ। एक भक्त को जब गुरु कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, आंसर क्वेश्चन हम्म, होते हैं, वो प्रभु जी के किसी भी गुरु के अगर हम आंसर क्वेश्चन सुनेंगे उसमें सारे आंसर मिल जाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जो कहते हैं कि किसी का प्रश्न है उसका आंसर कैसे मिलेगा, तो अगर हमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, गुरु महाराज कहते हैं वो बहुत जरूरी होता है। उसमें इतने प्रश्न आते हैं, दुनिया के सारे प्रश्न आते हैं, उसमें आंसर भी होता है। अब जैसे माता जी आप पूछ रही, ये तो एक 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 जो सेवन, जैसे सेवन 7 पीढ़ियां हो जाती, किसी आचार्य ने उसको ना प्रूव किया ना बोला है नहीं कि तो सात सुना तो हम पीढ़ियां सबने सुना यही है ना प्रभु जी की, 7 पीढ़ियों का किससे उद्धार हो जाता है किससे यदि कोई सुना है, भगत। माता जी साथ में माता जी ये 21 पूछ रहे पीढ़ियां हो किससे सुना जाती है? हैं अपने। 21 7 डिवोटी डिवोटी से ही सुना है प्रभु जी की, अगर हम भगवत लेकिन माता जी घर में अपने एक अपने कर्म तो होते हैं ना प्रभु जी, नहीं, आपको यही तो किसी समझाना है। आचार से, किस आचार्य से बिल्कुल, सुना वो हमारे बताइए। हमारे कर्मास होते हैं प्रभु जी, अभी मुझे नाम तो नहीं याद, हमारे कर्मास तो होते हैं। लेकिन हम यही सुनते हैं प्रभु जी कि अगर एक घर में कोई एक भगवत भक्त हो गया तो 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। माता जी ने नहीं 21 बताया, मैंने 7 ही बताया है। तो वो नहीं, जो डिवोटी होता है उसकी भक्ति इतनी शुद्ध होती है कोई कि प्रभु जी उससे सबका उद्धार किसी होता है। आचार्य ने, प्रभुपाद ने, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, कभी ऐसा नहीं बोला है कि आप करिए उनका आधार। उन्होंने ये जरूर बोला कि आप करिए, उसे प्रसादम दीजिए, उसे आप कीर्तन कराइए, उसको करिए तो उसका मन शुद्ध होगा धीमे धीमे। ये जरूर है, उन्होंने बोला कि ये जरूर है कि घर में वो भक्ति करने लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन भक्ति करने लगेगा। जिस घर में भक्त होता है वो बहुत ही भाग्यवान होता है कि उसमें दूसरों को उसका जो घर में प्रसादम बनता है, घर में अगरबत्ती जलाते हैं, मंगल आरती करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और जपा करते हैं, उनके कान में जाते हैं तो उनके पाप कटते हैं। तो ये नहीं बोला कि आप करते रहिए और उनका उद्धार, वो भी भगवत धाम चले जाएंगे, उनके साथ जीवन हो जाएंगे। ऐसे कोई आचार्य ने इसको प्रूव करने के साथ में नहीं आप बोला हुआ है करते माता रहिए, जी। आप करते रहिए, आपके करने से नहीं होगा, लेकिन उनके संगति से होगा। और एक डिवोटी ही अपने स्वान के ही सारे बोलते हैं प्रभु जी, क्लासेस में क्लास उनके सुनते हो बोलते हैं। और एक चर्चा की जाती है कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो पारसमणि के समान होता है। तो पारसमणि का कार्य होता है कि उसकी संगति में अगर लोहे को उसको स्पर्श करा दिया जाए, टच करा दिया जाए, तो क्या करता है, अपनी संगति से, अपने स्पर्श मात्र से वो लोहे को सोना बना देता है। तो कृष्ण भक्त को बताया जाता है कि कृष्ण भक्त जो है उस पारस मणि के समान है। और जो लोहा है, पारस परस कुधात सुहाई, ये रामायण में तुलसीदास बाबा जी भी लिखते हैं कि जो भगवान की भक्त के संगति लेता है प्रभु जी, उसके अंदर भी वो सारे गुण उनकी तो कृपा से जो विभूति माता होता है, जी आता है। एसोसिएशन हुआ ना, माता जी बिल्कुल एसोसिएशन। सही है, इसका जो आपने बोला पारस मणि, लेकिन एक हाँ। सोना होता है, आपके हाथ में दे दिया जाए कि ये सोना है। अब वो सोने हम्म। में परसेंटेज कितना है, तो उस पारस मणि में कितनी भक्ति है। जैसे हम्म। ब्रह्मा जी इतने परसेंटेज हैं, शिव जी इतने परसेंटेज, तो उनको भी आप भगवान मान सकते हैं क्योंकि वो हमसे जीव से बहुत आगे हैं। परसेंट 82% है, किसी में 68% है। तो पारस मणि हम्म। जो बोला गया है, वो पारस मणि उस शुद्ध भक्त को बोला गया है। जैसे हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि वो किसके साथ रहेंगे, वो हो जाएगा। उन्होंने देखो सबसे नीचे वाले लोग जो बोलते हैं, जिनको शूद्र से भी नीचे थे, जो हिप्पी थे, उनको चंडाल। देखो, उनको टच करके देखो कहाँ कर दिया है। ठीक है, जबकि सुभाष पारस ठाकुर। मणि टच करते रहे, वो यहाँ पे झांसी में नहीं हुए। तो इसका उल्टा भी अपवाद हो सकता है कि क्यों नहीं यहाँ पे झांसी में, इंडिया में कर पाए। पारस मणि तो सेम थी। तो पारस जी। मणि किससे टच कराई जा रही? पारस मणि आप पत्थर से करा रहे हो, पारस मणि आप कांच से करा रहे हो, पारस मणि आप पानी से करा रहे हो, वो भी तो देखना करवा किससे रहे हो। आप मैग्नेट को ऐसे और नॉर्थ साउथ पोल से आप टच करते रहेंगे, घिसके बोलेंगे इसको भी मैग्नेट बना देंगे, वो कभी नहीं होगी, वो रिपल्स करेगी, क्योंकि वो एक साउथ है, वो नॉर्थ है। तो पारस मणि में कितना परसेंटेज गुण है पारस मणि का, तब वो दूसरे को कर पाएगी। तो हमें ये भी देखना है कि हम पारस मणि बिल्कुल सही बोला, चाहे वो आचार्य ने बोला, चाहे वो रामायण बोला है, चाहे वो तुलसीदास ने बोला, कबीरदास ने, जिसने भी बोला सही बोला। लेकिन क्या पारस मणि है हम?
हम भक्त हैं, हम सोच रहे हैं कि हम पारसमणि हो गए, हम कन्वर्ट कर देंगे, अपने प्रभु पे हाथ रखेंगे, अपने बेटी पे रखेंगे, बेटे पे रखेंगे, जीजा मौसा फूफा फूफी पे रखेंगे, सब कल से कीर्तन करने लगेंगे। पहले हमें अंदर झांकने के देखना है, क्या जो पारसमणि हम में आई, क्या हमें 26 देवी गुण आए, क्या हम भक्ति वैसे कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। हाँ, जो पारसमणि होगा, जो शुद्ध भक्त होगा, वो कन्वर्ट कर सकता है, ये शक्ति उसमें आ जाती है। जैसे प्रभुपाद है, उनके उनके जितने शिष्य हैं, उनके जितने दीक्षित गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, उनमें है। देखो, गुरु महाराज के 50,000 से ज्यादा दीक्षित है, उन्होंने कर दिया। क्या हम उस लेवल पे हैं कि हम कन्वर्ट कर पाए किसी को? नहीं। हम प्रभु जी हम हमें अपनी पहले बात पारसमणि बनना है, नहीं हमें पारसमणि की जो क्वालिटीज पाया। होती हैं वो लानी है, तब हम इसको बोल सकते हैं। जो पारसमणि है वो कन्वर्ट करता है, उसे आप आचार्य को देख लीजिए, उसने कितने शिष्य बनाए हुए हैं पूरे विश्व में। जी 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 प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु एग्जाम्पल जी। सही है, पर हमें पहले हाँ हमें खरा सोना बनना। हम चांदी पे हम प्लेटिंग करा के आपको दे दें कि ये सोना है, और इसको गले में धारण करके कल अगर आप उसको उसी सोने को पारसमणि समझ के अगर उस पे जाएंगी, क्योंकि हमें जब पता चलता है जब उसका हम मोल लगाते हैं, हमें पता जब चलता है जब प्रीचिंग करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें पता जब चलता है शुद्ध भक्त है, हम अपने आप में ही डींगे हाके, हम अपने आप में ही शुद्ध भक्त बोले, हम पारसमणि हो गए, पारसमणि हो गए। तो पारसमणि की जैसे सोने की कैरेट की शुद्धता जांच कराई जाती है, वैसे ही पारसमणि की शुद्धता जांच कौन करेगा? वो हमारा गुरु करेगा, आचार्य करेगा। वो उसी हिसाब जी से हमें कार्य देगा, उसी हिसाब से हमें प्रीचिंग देगा, जिस हिसाब से हमारी शुद्धता है, हमें धन्य- वैसे ही धारण किया जाएगा। अगर हम चांदी हैं तो हम गले में पहनेंगे, नहीं तो चांदी तो पैरों में भी पहनी जाती है। ठीक है, सोना जी है तो हम कान में पहनेंगे और गले में भी पहनेंगे। सोना पैरों में बहुत कम पहना जाते हैं, पर इसका भी अपवाद है। जो और अमीर होगा वो सोना भी पहन लेगा, फिर उस पे अपवाद आ जाएगा, सोना पहन लिया पहन लिया। लेकिन हाँ, हीरे जवाहरात आप देखेंगे तो पैरों में नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि वो पैर टकराएंगे, गिर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो इतना महंगी चीज। तो ऐसे ही महंगी चीज जो होती है, वो महंगी चीज की शुद्धता जब वो चेक करता है, जो जौहरी होता है। हम शुद्धता चेक कराने चले गए लोहार पे, कि ब्लैक स्मिथ पे, कि इसका प्रभु जी सोना कितना है, ये हीरा कितने कैरेट का है, वो नहीं कर पाएगा। ही इज नॉट द राइट पर्सन। तो हम पारसमणि हम्म है, हम शुद्ध भक्त हैं कि नहीं है, हमें कौन करेगा जज? हमें वो करेगा जो जौहरी है। गुरु अध्यात्म में जौहरी जी कौन है? हमारा गुरु है, जो हमारा शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। उससे पूछिए कि हम्म हम क्या प्रभु जी पे अपने हाथ रखें, अपनी बेटी पे रखें, वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं, हम घर में भक्त हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो वो आपके 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 बिहेवियर से, आपके ज्ञान से, आपके स्पिरिचुअल जर्नी से, आपके प्रचार प्रसार से, आपके वाणी से, आपके 26 देवी गुण से पहचानेंगे कि आप पारसमणि से या अभी छू के बदलने में कितनी दूर हैं। क्योंकि अहेतु की कृपा तो उसे मिलती है जो शुद्ध भक्त होता है। तो हम अपने आप को हम्म शुद्ध भक्त समझ लें तो हम उससे दूर हैं या पास, फेल पास। हमारी मार्किंग कौन करेगा? हम खुद नहीं कर सकते, हम हमारे साथ का भी कुलीग नहीं कर सकता, हमारा साथ का बैसड़ब नहीं कर सकता है। हमें गुरु से परामर्श जाना पड़ेगा, जब गुरु करेगा तभी पारसमणि बनेंगे। अगर आप पारसमणि बन जाएंगे, जैसा आचार्य ने बोला लिखा है, तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पारसमणि आपको बनना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, गुरु बताएगा तो आप हो सकते हैं। यस यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे और कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा मैं बोलूं, अगर हाँ बोलिए। प्रभुपाद जी की वाइफ और उनके बच्चों ने प्रभुपाद जी का साथ दिया होता, उनकी भक्ति में उनको सहायता दी होती, तो वो भी चले जाते। लेकिन उन्होंने तो उनके अगेंस्ट काम किया है, तो फिर वो कैसे मतलब कर जाएंगे? तो अपने कर्म भी तो होते हैं। हम पिता की दौलत में तो हिस्सा मांगना चाहते हैं, लेकिन पिता का साथ नहीं कर देना चाहते हैं, तो फिर कैसे हम उस दौलत के हिस्से ये बन सकते हैं? तो अगर माता जी प्रभुपाद जी के ठीक है, कर्मों में माता जी का भी क्वेश्चन सही था, आपका भी है। उसी के अगेंस्ट ये भी बोला गया है, प्रभुपाद नहीं बोला, आचार्य भी बोलते हैं कि अगर किसी कोई हमें हमें नॉन डिवोटी मिला, या मनुष्य मिला, या जीव मिला, कहीं पे भी बाहर मिला, हम उसको प्रीचिंग कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, अब वो नहीं समझ रहा है भगवान, तो उन्होंने प्रभु जी ने आचार्य ने हमारे बोला ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें अभक्त के पीछे, कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम पारसमणि हो गए, हम अभी प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और तुम कन्वर्ट हो जाओगे, सुनो ये भगवान है, श्री कृष्ण ये है। वो मन में सोचे क्या बेवकूफ है, टाइम काट रहे हैं। नहीं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, इतना बुद्धि होनी चाहिए कि वो अगर बुद्धिमान होगा तो वो अपने आप ही आपसे लग जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हो जाएगा। वो गीता लेगा, पढ़ेगा, उसको समझेगा। अ, अमोघ लीला प्रभु जी ने अपनी स्टोरी बताई, मैंने बड़े ध्यान से सुना। बोला मैं भक्त नहीं था, ठीक है, किसी ने भगवत गीता किसी को दी थी, वो भगवत गीता उनके घर में किसी रिलेटिव के पास आई, उन्होंने पढ़ी नहीं, किसी और को दी, उन्होंने किसी और को दी, उन्होंने किसी दी, वो बेकार रखी घर पे, इनकी माँ के पास हो गई।
और माँ ने इनको पकड़ा दी कि ये रख देना जाके। और उन्होंने देखा इसमें क्या लिखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखना, इसमें कोई श्लोका देख सकते हैं, कोई देख सकते हैं नहीं, तो उन्होंने क्या हुआ है कि ऐसे लिखना था कॉलेज के लिए, तो उन्होंने बोला कि बड़े अच्छे श्लोका लग रहे हैं। उन्होंने पहला पेज पलटा, उसमें श्लोका आया, अरे बड़ा अच्छा, इसी के ऊपर क्यों ना लिख दिया जाए। फिर दूसरा उन्होंने और पढ़े कि सबसे अच्छा कौन सा है, सारे चैप्टर में पेज पलटते गए, पढ़ते गए, पेज पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, उनका दिन आ गया उस दिन। किसी ने उनको प्रीच नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बुद्धि थी, बुद्धि से समझ गए, और उन्होंने पढ़ते गए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा और जुड़ गए। तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे जुड़ा हूं। तो कह रहे कि गीता का ज्ञान कब किसको कैसे मिल जाए पता नहीं है, इसलिए हमें प्रीचिंग करनी चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जैसे अमोघ लीलापुरु जी ने अपना बताया कि मेरी स्टोरी है कि मुझे किसी से सालों बाद वो बुक मिली है, जो कि इधर उधर रिश्तेदारियों के द्वारा आई और हमारे घर पहुंची, और हमने निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए उसको निकाला कि श्लोक अच्छे लग रहे, मेरा यहाँ से परिवर्तन हो गया। तो ये सब कर्म जो है, मिक्स कर्म जिसे बोलते वो है। लेकिन हाँ, माता जी ने बताया कि अगर वो माता जी उनके साथ रहती तो चुम्बक के साथ, जैसे लोहा रहता ना, तो लोहे में भी चुम्बकी गुण आ जाते हैं। जो पेंचकस होता ना, स्क्रू ड्राइवर, देखना कभी उसमें छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चिपक जाता है तो जरूर आ जाता है। तो माता जी इसका जो आचार लोग हैं वो बहुत अच्छे ही बताते हैं कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो अभक्त है उसको नहीं बताना भगवान का। हाँ, जहाँ पे कोई गलत कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, बोल रहा है, उसको चुप कराना है, और वहां पे हमें अब्यूज मेरे नहीं करना है, हमें मेरा चले आना है। बोलने का यही था प्रभु जी की, भक्तों की संगति से बहुत कुछ चेंजेस होता है, बदलाव आता है। नारद जी का भी जीवन, उंगली माल जी का, ये उंगलीमाल डाकू थे ना वाल्मीकि जी की, तो उनका जीवन नारद भगवान गुरु की, मतलब एक भक्त की संगति से हाँ, सुधर गया। तो मेन हाँ, तो कहने वहीं का पे तात्पर्य वही प्रभु वही जी। वही हाँ माता जी अपवाद ही है कि उनके माता जी का नहीं हुआ। नारद मुनि जी की जी माता जी भी तो वहां खाना बनाती थी नहीं ना। नहीं हुआ, हाँ जी तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर हम भी पूछ सकते हैं यही क्वेश्चन कि माता जी का क्यों नहीं हुआ, फिर फंस जाएंगे, फिर उनका क्यों हो गया। तो जी ये तो एंडलेस है। तो इसको हमें, ये भगवान की जो भक्ति का है, हमें पूरा समझना पड़ेगा कि इसमें कर्म बहुत प्रधान है। जी भगवान बोला आप स्वतंत्र हैं, हम तीनों जी गुणों जी से गुणातीत हैं, उसके अलावा भगवान के अलावा ना भगवान के समान है ना भगवान के कोई ऊपर है। जो भगवान से परसेंटेज में 0.009 भी परसेंट कम है, वो गुणातीत नहीं है। हम गुणों में फंसे हुए जी हैं, चाहे वो प्रभुपाद जी हो, चाहे वो कोई आचार हो, वो सारे ही जिस हिसाब से जो भगवान ने उनको कार्य दिया, उनके गुरु ने दिया, वो वैसे ही करते हैं जिस हिसाब से उन्होंने कर्म किए, जिस हिसाब से गुण दिए हैं। हाँ, एक्चुअली भगवान के द्वारा ही वो पहले से रचित था प्रभु जी, उनके लिए प्रभुपाद जी का चुनाव ठाकुर जी ने अपने लिए किया, वो उनके लिए पहले से ही वो सब रच के रखा हुआ था भगवान ने। ओके, राइट हाँ, प्रभु जी, हम बद्ध जीव हैं, धन्यवाद। वो मुक्ति आत्मा है, हमें बद्ध जीव और मुक्त आत्मा में, जैसे प्रभुपाद की फैमिली ऐसी निकली, तो प्रभुपाद ने दुख नहीं किया। क्या प्रभुपाद ने कभी किसी आज लेक्चर में बोला कि हाय मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरी अर्धांगिनी काश भगवान की भक्त होती, काश मेरा बेटा ऐसा नहीं होता का? कभी नहीं किया, क्योंकि वो फिलोसफी भगवान की साइंस को समझ चुके हैं। उनके गुरु का आदेश था, आत्मा क्या है। जब वो अमेरिका गए, उनसे पूछा गया कि आर यू गॉड, उन्होंने बोला पहले जितने भी ऋषि मुनि आए इंडिया से, वो भगवान बताते हैं अपने आप। बोले नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ। मैं तो बोले हम्म क्या करने आए हो? बोले मेरे गुरु ने जो बोला है वो करने आए। क्या बोला कि विज्ञान समझने आए। कौन सा विज्ञान? साइंस, साइंस ऑफ आत्मा, साइंस ऑफ बॉडी। तो बोला कि अच्छा, उसके आगे? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। उन्होंने धीमे धीमे समझाया कि अब जो 5 डे वीक होता है, सैटरडे संडे बीच पे निकल जाते हो, वहां पे डांस करते हो, खाते हो, पीते हो, वही मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। आइए मंदिर, आप खाइए, डांस करिए और गाइए, बगैर पैसे के। खिलाएंगे भी हम, गवाएंगे भी हम, और गवाएंगे भी हम, बगैर पैसे। एंजॉय करिए। तो कितना बढ़िया प्रभुपाद ने उनको समझाया। सारे हिप्पी वहां पे खाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। उनको व्हाइट एलिफेंट बोला गया, इंडिया लेके आए। और हम क्या है, हमारी इतनी बुद्धि होते हुए भी हम क्या है, भेड़ चाल चलते हैं। हम पाश्चात्य को पहले मानते हैं, पश्चिम को। अरे उसने पहन लिया पेंट तो हम पेंट पहनेंगे, उसने पहन लिया माला तो हम माला पहनेंगे, उसने पहन ली साड़ी तो हम साड़ी पहनेंगे। तो वो भगवान ने उनको बुद्धि दी, किनको? प्रभुपाद को। ऐसा करते हैं, अमेरिका से करके ऐसे लाते हैं तो लोग यहाँ मानने लगेंगे। झांसी में उन्होंने बहुत कोशिश की, बैक टू गॉड हेड, उन्होंने झांसी में ऑफिस खोला था और वहीं से उन्होंने छापी थी, नहीं चली। तो इसका भी अपवाद हो सकता है कि प्रभुपाद ने इंडिया में नहीं शिष्य बना पाए, अमेरिका में बना लिए, वो यहाँ फेल हो गए, वहां पास हो गए। तो इस पे भी बड़ा बहुत डिबेट हो सकता है, 2-3 घंटे हो सकता है। तो ये यस, माता जी सब सब जो है वो सब रचित होता है। सब घटनाएं पहले से भगवान ही के निवित द्वारा। होती हैं। यस उसमें प्रभु जी, भगवान सारी। कैसे किसको बुद्धि देता है, किसको गुरु हम्म शिष्य परंपरा में जोड़ता है, किसको क्या करता है, भगवान ने भी लीला की।
भगवान अगर पूरा जी श्रीमद् भागवतम और गीता देखेंगे तो उसमें भी लगेगा अरे भगवान ने जी जी इतना युद्ध करा दिया, ये तो गुरु के ज्ञान उसको उसमें कुरुक्षेत्र में क्यों दिया, घर पे इंद्रप्रस्थ में बैठ के आराम से दे देते। जी तो भगवान ने वहां क्यों किया, उन्होंने वो उस समय क्रिएट कर दिया ऐसा एनवायरनमेंट की उसी समय उसकी जरूरत थी, उसी समय वो ले सकता था, वैसा माहौल बना दिया तभी लेगा। हमें भी वैक्सीनेशन जब ही ली नहीं जब हमें कोरोना हो गया, उससे पहले तो कोई कोरोना होने वाला है कोई बोले ना ले लो वाले, हम जाते ही नहीं। 1 महीने 2 महीने 4 महीने, अभी सब मरना जाए मरना नहीं उसके लिए सबने लगवा लिया। यस यस तो प्रभु जी हाँ राइट तो माता जी ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में ये यस मृत लोक है। मृत लोक में जो गुण है, गुणातीत के अलावा जिसके हाथ खुले हैं वही खोल सकता है, जिसके हाथ खुले नहीं वो नहीं खोल सकता बिल्कुल भी। तो हमें कर्म और मिक्स कर्म और भक्ति ये तीनों बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अगर हम भक्त हैं तो हमें इसके मतलब बुद्धि है, क्योंकि ये यस इसी यस प्रभु इसी जी इसी मनुष्य, कोई निराकार मानता है, कोई मायावादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई निराकारवादी है, कोई भक्ति भी है। तो ये सब एक सबसेट है भगवान का, जिस हिसाब से जिसने जो कर्म किए इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में भगवान, लेकिन भगवान की भक्ति करके वो अपने घर जरूर जाएगा। कितने दिन रुष्ट रह सकता है, ये अल्टीमेट इसका जो माना जाए कि अल्टीमेट बहुत इसका टाइम वो क्या लगेगा, है आंसर, समय लग वो ये है कि सबको अपने घर जाना है। यस यस प्रभु जी तो कोई पिता से गिले शिकवे थोड़े ज्यादा होंगे तो थोड़ा लेट रह जाएगा, कोई थोड़ा पहले चला जाएगा। तो हम थोड़े पहले वाले हाँ में कोई हैं और हमसे पहले वाला यस कोई कोई था आज कोई और कोई बाद वाला है। यस ठीक है माता जी। ओके काफी समय चला गया। ओके धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शील प्रभुपाद। की जय। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है तो चलते हैं, आज्ञा दीजिए। आज का बहुत अच्छा जो हमारा डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा रहा, और ऐसा ही क्वेश्चन आने चाहिए जिससे थोड़ी क्लैरिटी आए, थोड़ा बुद्धिमत्ता बढ़े, ज्ञान आए, बहुत सारी क्लैरिटी आती है। और हमें क्वेश्चन आंसर जो गुरु के होते हैं, गुरु शिष्य के, वो जरूर सुनने चाहिए। कोई भी लेक्चर हो रहा है तो उसको सबसे अच्छा पार्ट बोला गया है कि जब गुरु महाराज बोल रहे हैं और जब उनके क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हीं में हमारे भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं, वो मिल जाते हैं वहां पे। तो इसलिए हमें यस क्वेश्चन यस आंसर सेशन जरूर करने चाहिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा हरे कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी कृपा सिंधु। हाँ यहाँ पर माता जी बोलिए माता जी। नहीं प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, मैं हरे कृष्ण बोल- वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जय की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय 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 सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जी की जय। 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 जय हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडोत। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। प्रभु कृष्ण जी हरे सादर कृष्ण प्रणाम, सब सभी भक्तों का सादर प्रणाम। भक्तों को पंचन। हरे कृष्ण।